हेलो गाइस, मेरा नाम है रविशंकर तिवारी और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है भैया एक टाइम मशीन। तो आज हम जानेंगे टाइम मशीन के बारे में। तो इसकी शुरुआत होती है 1905 से। ठीक है, 1905 में जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना पहला पेपर पब्लिश किया। आप जानते हैं वो क्रांतिकारी वक्त माना जाता है। उसी वक्त अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी अवधारणा प्रस्तुत की, जिसको सापेक्षता सिद्धांत कहते हैं और इंग्लिश में बोले तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। उसी के तहत जब उसको आगे बढ़ाया गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि जो समय है, ठीक है, जो समय है उसमें हम यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने एक वीडियो अपलोड भी किया तो उससे हमने देखा होगा कि स्पीड बढ़ने से क्या होता है कि टाइम स्लो होता है, फ्यूचर में जाने लगते हैं। तो ठीक है, तो आइए जानते हैं कि जो आज जो संभावना है टाइम मशीन की वो क्या क्या है। ठीक है, वो क्या क्या संभावना है। तो देखिए, जो सबसे पहली संभावना है या कह सकते हैं थी या हो सकती है, वो है वार्म होल। आइए समझते हैं कि वार्म होल क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वो होल तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे ब्लैक होल है तो वैसे ही वार्म होल है। तो वैज्ञानिकों का ये मानना था, देखिए आप एक बात समझिए, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो आपको यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। पर अगर हम यहाँ पे क्या करें, छेद कर दें, यहाँ पे क्या करें, छेद कर दें, फिर आपको यहाँ से डायरेक्ट जाना हो तो आप यहाँ पे जल्दी जा सकते हैं। वैसे ही जो वार्म होल है वो है वक्त में शॉर्टकट का रास्ता। ठीक है, जैसे हमको हमारे जो रास्ते होते हैं शॉर्टकट होते हैं, वैसे वक्त का जो शॉर्टकट होता है उसको वार्म होल कहा जाता है। इसकी अवधारणा मान के चलिए स्टीफन हॉकिंग ने करी थी। तो वार्म होल की क्या अवधारणा थी, उन सबका मानना था कि जो स्पेस है, ठीक है, उसमें एक बहुत ही छोटा सा छेद होगा जिसके थ्रू हम वक्त में जा सकते हैं। तो सबका मतलब ये मानना था कि स्पेस में छेद होगा। मान लीजिए कि ये स्पेस है, इसमें क्या है, छेद है। ठीक है, आप यहाँ से इंटर किए, फिर जब आप जैसे ही आप इंटर करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे। आपने डोरेमोन देखा होगा, डोरेमोन देखा होगा, तो इसमें उनका एक दरवाजा होता है। क्या होता है, उनका एक दरवाजा होता है। जब भी आप इसमें इंटर करते हैं तो पता चलता है कि आप किसी और जगह पे पहुंच गए हैं। वैसे ही जो वार्म होल होता है, जो वार्म होल होता है वो क्या होता है, वक्त का दरवाजा होता है। क्या होता है, वक्त का दरवाजा होता है। जब आप इस वार्म होल में जाएंगे, ठीक है, तो आप हो सकता है कि 50 साल पहले चले जाएं, 200 साल पीछे चले जाएं, ये कहीं भी जा सकते हैं। अभी तक इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुए हैं, पर ये अवधारणा बहुत चलित थी कि हाँ वार्म होल होते हैं। लेकिन वार्म होल की थ्योरी में समस्या क्या आई। अब ये सोचिए कि वैज्ञानिकों ने, चले ये तो मतलब जब अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी स्पेस टाइम की थी उसमें ये तो पाया गया कि हाँ स्पेस में छेद होता है तो हम मतलब टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये था कि जब वार्म होल की अवधारणा हुई तो वार्म होल हमको कहीं दिखा नहीं। आज तक ब्रह्मांड में कहीं भी हमको कोई वार्म होल नहीं दिखा। एक बात समझिए, अगर स्पेस में कोई छेद है, मैं ऐसे जा रहा हूँ तो क्या अपना जाते जाते मैं कैसे गायब हो जाऊँ, पर ऐसी कभी परिणात्मक सबूत नहीं है। ठीक है, तो हुआ क्या कि फिर वैज्ञानिक ने सोचा यार कि वार्म होल क्यों नहीं होता। तो फिर स्टीफन हॉकिंग और इन सब ने ये माना कि जो वार्म होल है बहुत छोटा है। क्या है, इतना छोटा है कि उसमें लाइट तक भी नहीं जा सकती। ठीक है, तो अब ये बात है कि चलो ठीक है वार्म होल तो है, ठीक है, लेकिन हम वो इतना छोटा है कि वो हम उससे कहीं जा, उसके अंदर कोई चीज़ जा ही नहीं सकती। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टाइम मशीन की पहली संभावना थी वो खत्म हो जाती है। हालांकि अभी इस पर काम हो रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वार्म होल हैं, ठीक है, लेकिन ये मतलब जो ज़्यादातर ये माना जाता है कि जो वार्म होल है बहुत ही छोटे हैं तो उसके अंदर हम इंटर नहीं कर सकते। आप मान लीजिए लाइट इतनी पतली होती है वो तक इंटर नहीं कर सकती। तो इस वजह से जो समय यात्रा की जो अवधारणा है, जो समय यात्रा की संभावना थी वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो फिर आप पूछेंगे अरे सर तो फिर दूसरी संभावना क्या है। तो दूसरी संभावना थी वो थी ब्लैक होल। स्टीफन हॉकिंग देखिए जब आप ब्लैक होल के पास जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आपका टाइम रुक जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक इंसान है, ठीक है, यहाँ पे कोई है, इसका टाइम रुका है। तो स्टीफन हॉकिंग ने बोला कि जब हम ब्लैक होल के पास जाएंगे, ठीक है, तो हमारा वक्त रुक जाएगा। तो इसके तहत स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि जो टाइम मशीन है वो ब्लैक होल ही है। क्या है, जो टाइम मशीन है वो ब्लैक होल ही है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कैसे हम टाइम मशीन का यूज करते हैं। मान लीजिए कि ये ब्लैक होल है। क्या है, ये ब्लैक होल है। आपने क्या किया कि अपनी स्पेस लिया, इसमें आप बैठे और क्या किया कि आप टाइम मशीन की यात्रा करने निकल गए। ठीक है, यहाँ पे थे सिद्धांत सर, हमारे प्रिय सिद्धांत सर यहाँ पे थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये रॉकेट यहाँ पे जाता है। यहाँ पे जब जाता है ब्लैक होल के पास, इसका समय क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, ये एक अवधारणा है, हालांकि अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है।
होता क्या है कि जब ये स्पेस यहाँ पे जाता है इसका टाइम रुक जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करता है 200 साल मान लीजिए रह के आता है, ठीक है, 200 साल यहाँ पे रह के आता है और रहने के बाद ये क्या करता है फिर घूम के जब वापस आता है, इसका तो 200 साल बीता था लेकिन इसका वक्त रुका हुआ था, ठीक है, ये मैं ही था, ठीक है, तो मैं ऐसे ही यंग था। लेकिन जब मैं वापस आया तो सिद्धांत सर के पोते हो गए थे और इस तरीके से हमने समय यात्रा की। तो स्टीफन हॉकिंग जो कि मॉडर्न साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही इस अवधारणा की प्रस्तुति की थी और उन्होंने बताया कि ब्लैक होल से हम समय यात्रा कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं ब्लैक होल के द्वारा, लेकिन वो एक सिर्फ अवधारणा थी, जैसा कि स्टीफन हॉकिंग ने बताया था, वो एक सिर्फ अवधारणा थी और वास्तविकता में अभी हम टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अभी वर्तमान में कौन सी ऐसी संभावना है जो रियल में हमें टाइम ट्रेवल करा सकती है। तो जो सबसे पहली अवधारणा है वो है क्या है, LHC। LHC क्या होता है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। आपने देखा होगा कि LHC में ही गॉड पार्टिकल की खोज हुई थी। तो आइए जानते हैं कि LHC से हम कैसे टाइम ट्रेवल रियल में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये होता क्या है कि इसके चारों तरफ मैग्नेट लगे होते हैं और जब भी हम किसी इस पार्टिकल को इस लूप में डालते हैं तो क्या होता है, ये एक्सेलरेट होने लगता है, मतलब त्वरण करने लगता है और इसकी स्पीड बढ़ने लगती है। और फिलहाल में मैं आपको बता दूं कि LHC में ये पाया गया है कि उन्होंने जो पार्टिकल होते हैं उनकी स्पीड लगभग स्पीड ऑफ लाइट के आसपास तक पहुंचा दी है। तो आप जरा ये बात समझिए कि जब पार्टिकल को लगभग स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंचाया जा सकता है तो क्या इसको और सुधार करके, बात समझिए, इसको और सुधार करके क्या किसी यान को, क्या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी इंसान को उस स्पीड के आसपास नहीं उसके आसपास नहीं पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि जब हम स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंचेंगे तो हम समय यात्रा करने लगेंगे और हम भविष्य में जाने लगेंगे। और मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है LHC के लिए, वर्ल्ड के लिए, जिससे हम टाइम ट्रेवल मशीन बना सकते हैं। तो ये आपने समझा। और जो दूसरी सबसे बड़ी जो संभावना है, जो अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में, जो सबसे बड़ी अभी खोज हुई है, एक प्रोटॉन या पार्टिकल को चाइना ने क्या किया कि बिना किसी मीडियम के उन्होंने स्पेस में पहुंचा दिया, ठीक है, और उन्होंने एक तरीके से समय यात्रा भी कराई। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट एक बहुत बड़ी संभावना है जिसके थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट को हम एक टाइम से दूसरे टाइम में एक जगह से दूसरे जगह पे बिना किसी माध्यम के पहुंचा सकते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये हमारी धरती है, यहाँ पे कोई क्या है, एक पार्टिकल है, इसको हमको मंगल ग्रह पे पहुँचाना है, ठीक है, या सूर्य पे पहुँचाना है। तो 0 सेकेंड में हम इसको यहाँ पहुँचा सकते हैं और यही महारत हासिल किया है चाइना ने। अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने क्या किया, एक फोटॉन को क्या किया, इन्होंने स्पेस में क्वांटम इंटेंगलमेंट के थ्रू पहुंचाया। तो ये क्वांटम इंटेंगलमेंट ये बहुत बड़ी संभावना है जिसके थ्रू हम टाइम मशीन बना सकते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी एवेंजर, तो उसमें जो उसका जो गुंडा रहता है थारनोस, ठीक है, उसको मारने के लिए वो लास्ट में क्या करते हैं, वो क्वांटम इंटेंगलमेंट के थ्रू ही पास्ट में जाते हैं और वहां पर उसका सर धड़ करके वापस आते हैं, ठीक है। तो ये दो संभावना है जिससे हम आज वास्तविकता में हम समय यात्रा कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि आने वाले कुछ सालों में, 10 सालों में या 5 सालों में हम ये टाइम ट्रेवल करने लगेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, इसको कमेंट करके जरूर हमको बताइए और जो भी इंक्वायरी हो मतलब इसमें बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं और नए नए टॉपिक्स आपके लिए लाता रहूँ, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।